आज की कहानी ऐसी घटना पर आधारित है जो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं थी, लेकिन यह हकीकत थी। यह कहानी 2012 की है, जब 22 साल की ब्रिटनी किलगोर को बुरी तरह से धोखा दिया गया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसे कुत्तों के कटोरे में खाने पर मजबूर किया गया। 2012 में ब्रिटनी किलगोर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो 100 से ज्यादा पुलिस कर्मी लगे उसके केस को सोल्व करने में। ब्रिटनी एक मैरीन कोप की पत्नी थी और अपने जीवन से निराश होकर अपने माता पिता के पास वापस जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसके पति के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। 13 अप्रैल 2012 की शाम वो अपने घर पर सामान पैक कर रही थी जब किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि लुइस था, जो 46 साल का था, जो ब्रिटनी के पति का दोस्त था। लुइस को अचानक से अपने दरवाजे पर देख ब्रिटनी हैरान थी। ब्रिटनी ने लुइस के आने का कारण पूछा। लुइस ने कहा कि वो उसे क्रूज पर डिनर डेट के लिए इनवाइट करने के लिए आया है। ब्रिटनी ने उसे कई बार मना किया, पर आखिरकार मान गई और क्रूज डेट पर चली गई। पर उसे कहाँ पता था कि वो उसकी लास्ट क्रूज डेट है और वो कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाएगी। अगले दिन ब्रिटनी का शरीर एक झील के किनारे मिला, जो इतनी बुरी हालत में था कि पहचानना काफी मुश्किल था। आखिरकार ब्रिटनी अपने पति के दोस्त के साथ क्यों गई? क्या था उसका कारण उसके साथ जाने का? और ब्रिटनी कहाँ थी? ब्रिटनी के साथ इतनी बड़ी क्रूरता किसने की? और लुइस कहाँ गायब था? लुइस और ब्रिटनी के साथ आखिरकार क्या हुआ था? ब्रिटनी की ये हालत किसने की थी? ब्रिटनी का जन्म 1990 में हुआ था। वो एक छोटे से शहर में पली बड़ी थी और काफी अच्छा जीवन जी रही थी। ब्रिटनी ने शादी कर ली जब वो 19 साल की थी और घर छोड़ दिया। ब्रिटनी काफी भोली भाली थी और एक बहुत छोटे शहर से आई थी, इसलिए उसे बहुत कम दोस्त थे और कैलिफोर्निया में वो अकेली थी, घर से बहुत दूर। वास्तव में ब्रिटनी के पास अपने पति और उसको दोस्तों को छोड़कर और कोई नहीं था। ब्रिटनी की मैरीन कोप कोरी किलगोर से शादी हुई थी। दोनों सैन डियोगी क्षेत्र के फॉलब्रुक गांव में बस गए थे। कोरी को कैंप के करीब रहने की जरूरत थी। कोरी को शादी की शुरुआत में अफगानिस्तान में तैनात किया गया और यह ब्रिटनी के लिए काफी सैड मोमेंट था, क्योंकि उससे अपने पति से दूर रहना पड़ा। ब्रिटनी ने कोई दोस्त नहीं बनाए, जिसकी वजह से वो काफी अकेली रहने लग गई। जिसके बाद कोरी की वापसी के बाद चीजें बद से बदतर हो गई। दोनों के रिश्ते में काफी दरार आ गई, झगड़े होने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे एक घर में दो अनजान इंसान रह रहे हों। इन सब के चलते ब्रिटनी ने कोरी से तलाक लेने का फैसला किया, इसलिए दोनों ने कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अपील कर दिया। इन सब के बाद ब्रिटनी घर जाने और अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने बैग पैक करना शुरू कर देती है। ब्रिटनी कोरी के घर को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तभी अचानक से उसने दरवाजे की घंटी सुनी और लुइस दरवाजे पर खड़ा था, जो उसे क्रूज डिनर डेट के लिए पूछ रहा था। लुइस ब्रिटनी के हस्बैंड का दोस्त था, वहीं साथ के साथ ब्रिटनी की फ्रेंड डोरोथी का बीएफ था। लुइस की क्रूज डेट के लिए पूछना ब्रिटनी को अजीब लगा। लुइस ने काफी बार मनाने की कोशिश की, ब्रिटनी नहीं मानी। फिर लुइस ने उसे डोरोथी से बात करने के लिए कहा, वहां से चला गया। ब्रिटनी ने इस बारे में बहुत सोचा, अपनी फ्रेंड एंड के बीएफ के साथ कैसे जा सकती है। फिर ब्रिटनी ने डोरोथी को फोन करने की सोची और उसे फोन कर सब बातें बता दी। जिसके बाद डोरोथी कहती है उसका और लुइस का प्लान था कि वो उसको जाने से पहले एक पार्टी दे, पर वो तो जा नहीं सकती क्योंकि वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है, पर वो तो जा सकती है, उससे अच्छा लगेगा। वहीं ब्रिटनी डोरोथी के जाल में फंस जाती है। ब्रिटनी को डोरोथी की बातों पर कोई शक नहीं। आखिर वो अपने बीएफ के साथ अकेला क्यों भेज रही है? पर अब ब्रिटनी का भोलापन उसके लिए खतरनाक साबित होता है। असल में एक जाल था जिसमें ब्रिटनी को फंसाया जा रहा था, क्योंकि डोरोथी ब्रिटनी से नफरत करती थी और उसे बीडीएमएस का मेंबर बनाना चाहती थी और अपने पति के सामने परोसना चाहती थी। असल में लुइस और डोरोथी उनकी एक दोस्त जेसिका के साथ एक बीडीएमएस कम्युनिटी के मेंबर थे। ये अपने घर पर अपने गुलामों को बुलाते थे और जो ये चाहते थे वही कराते थे। कभी कभी उन्हें कुत्तों के कटोरे में खाना भी खिलाते थे। डोरोथी इनकी मुखिया थी, जिसे मिस डी के नाम से भी जाना जाता था।
बीडीएमएस में कुछ भी गलत नहीं है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं बना जाता ज्वाइन करने के लिए। जो भी होता है खुद की सहमति से होता है। मास्टर और गुलाम की भूमिका निभाई जाती है। पर लुइस और डोरोथी और जेसिका इसे एक खतरनाक लेवल पर ले गए। लुइस काफी अग्रेसिव था, वहीं डोरोथी पोलाइट थी। हालांकि डोरोथी जेसिका की मास्टर थी। तीनों ने मिलकर काफी स्ट्रिक्ट रूल सेट किए हुए थे। इनके पास स्लेव की चेक लिस्ट और स्लेव के कॉन्ट्रैक्ट भी थे जो इनके घर में थे, जो डोरोथी का था। वहीं जेसिका डोरोथी की प्रॉपर्टी थी। डोरोथी हर टाइम डॉग कॉलर पहन कर रखती थी। जेसिका, डोरोथी और लुइस एक साथ एक ही घर में रहते थे जो डोरोथी का था, पर घर पर लुइस इनका मास्टर था। लुइस का पास्ट रिलेशनशिप काफी वॉयलेंट से भरा हुआ था और लुइस की काफी अजीब अजीब फैंटेसीज थी जो वो अपनी पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते टाइम काफी एग्रेसिव हो जाता था और कभी कभी खुद ही इमेजिन करता था कि उसकी पार्टनर किसी और आदमी के साथ बेड शेयर कर रही है। वहीं लुइस डोरोथी और जेसिका के साथ अपने रिश्ते को बद से बदतर ले गया। उन्होंने उसे रोकने के लिए कहा पर वो नहीं माना। वहीं डोरोथी लुइस की इस फैंटेसीज के बारे में जानती थी, इसलिए अब वो टारगेट ढूंढने में लग गई और उनकी सबसे इजी टारगेट बनी ब्रिटनी। ब्रिटनी किलगोर खूबसूरत और भोली थी, जो अभी अभी अपनी पति के साथ अपनी शादी को खत्म कर रही थी। उसके कई दोस्त नहीं थे, उसके पास केवल एक दोस्त थी जिसका नाम था एलिजाबेथ, जो ब्रिटनी के पास वाले अपार्टमेंट में ही रहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये थी कि एलिजाबेथ और डोरोथी भी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए कभी कभी डोरोथी ब्रिटनी के अपार्टमेंट पर आ जाती थी एलिजाबेथ के साथ। लेकिन ना तो एलिजाबेथ और ना ही ब्रिटनी बीडीएमएस की मेंबर थी। डोरोथी हमेशा ब्रिटनी से इनसिक्योर रहती थी और लुइस को लेकर पॉजेसिव। डोरोथी हमेशा सोचती थी कि लुइस उसे किसी और ब्यूटीफुल लड़की के चक्कर में छोड़ने का फैसला लेगा, और ऐसा एक बार हुआ भी, जिसके चलते डोरोथी ने उसे बीडीएमएस का मेंबर ही बना दिया और उसे अपने घर पर ही रख लिया और तीनों एक साथ रहने लगे। डोरोथी को फिर भी डर लगा रहता था, पर कभी उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो हमेशा सबके सामने अपने आप को ओपन माइंडेड शो करती थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। डोरोथी ब्रिटनी को अपनी कॉम्पिटिटर मानती थी। डोरोथी को लगता था कि ब्रिटनी लुइस के साथ फ्लर्ट करती है, पर यह सच नहीं था। ये सब उसके दिमाग का वहम था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। डोरोथी ब्रिटनी को एक बीमारी या दाद कहना शुरू कर रही थी। वहीं डोरोथी एलिजाबेथ को भी अपनी स्मॉल बीडीएमएस कम्युनिटी में शामिल करना चाहती थी, पर यह हो नहीं पाया। डोरोथी एलिजाबेथ के सामने हमेशा ब्रिटनी के बारे में बुरा भला बोलती रहती थी, जिसके बाद एलिजाबेथ ने इन सब के बाद ब्रिटनी को दूर रहने के लिए कहा। एलिजाबेथ ने ब्रिटनी को अपने साथ ले जाना छोड़ दिया ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। एलिजाबेथ ने डोरोथी को कहा कि उसे ब्रिटनी से इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है, वो जल्द ही कैलिफोर्निया छोड़कर जा रही है अपने पति से तलाक लेकर। लेकिन एलिजाबेथ को ये एक गलती ब्रिटनी पर भारी पड़ गई। पर डोरोथी अब कुछ और एविल प्लान कर रही थी। एक्चुअल में अभी इनसिक्योरिटी के चलते डोरोथी ब्रिटनी को बीडीएमएस की मेंबर बनाना चाहती थी और उसे ये भी लगता था कि वो भोली है तो उसकी इजी टारगेट बनेगी। लेकिन फिर एलिजाबेथ ने डोरोथी को कहा कि ब्रिटनी के कैलिफोर्निया वापस जाने से पहले वो उसे अच्छे से गुड बाय करना चाहती है, इसलिए वो उसे सैन जोइगी में हॉर्नेबल क्रूज पर डिनर पर ले जाना चाहती है। वहीं 13 अप्रैल 2012 ब्रिटनी के घर पर उसी एक और दोस्त थी चेनी, जो पैकिंग में मदद कर रही थी। तभी डोरोथी का फोन आता है। डोरोथी की बात करने के बाद ब्रिटनी मान जाती है और ये सब सोचकर चली जाती है कि जाकर वो खूब मस्ती कर लेगी। तभी ब्रिटनी मान गई और अपनी दोस्त चन्नी को कहा कि वो क्रूज पर जा सकती है, जाने से पहले एक फन एक्सपीरियंस रहेगा। इसलिए 6:10 के आसपास ब्रिटनी ने लुइस को मैसेज किया और डिनर डेट के लिए मान गई। फिर लुइस के मैसेज पर कंफर्मेशन देने के बाद उसने कहा कि वो 7:30 बजे के आसपास उसके घर के पास पहुंच जाएगा, वो तैयार रहे। ब्रिटनी ने डोरोथी और लुइस के फोन नंबर लिखकर अपनी दोस्त चन्नी को दिया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सेफ फील नहीं हो रहा था। तभी 7:45 बजे के आसपास लुइस ब्रिटनी को लेने उसके घर आया। उसके घर से जाने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही, यानी 7:55 पर चन्नी के पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था हेल्प, और मैसेज किसी और का नहीं बल्कि ब्रिटनी का था। चन्नी ने ये मैसेज
को देखने में लगभग थोड़ा वक्त लगा दिया। लगभग 8 बजे के आसपास चन्नी ने यह मैसेज देखा। तुरंत उसने अपनी दोस्त को मैसेज किया, आर यू सेफ? तभी रिप्लाई आया, आई एंजॉयड। चन्नी ने फिर से मैसेज किया, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। तभी रिप्लाई आता है, म्यूजिक काफी लाउड है। तभी इसी बीच चन्नी ने एलिजाबेथ से बात की और उसे हेल्प मैसेज के बारे में बताया। एलिजाबेथ ने तुरंत डोरोथी को फोन किया और ब्रिटनी के बारे में पूछा। डोरोथी साफ मना कर गई कि उसे कुछ नहीं पता वो क्या बात कर रही है। वहीं ब्रिटनी अभी भी लुइस और डोरोथी के साथ कार में थी। तुरंत एलिजाबेथ ने लुइस को फोन किया और पूछा कि वो क्या क्रूज पर ब्रिटनी के साथ पार्टी कर रहा है। लुइस ने कहा वो किसी और से बात करने लग गई थी और वो उसे वहां छोड़कर चला आया। एलिजाबेथ ने एक फोन कंपनी में काम किया हुआ था, तो एलिजाबेथ ने कहा कि उसका फोन ट्रेस हो रहा है और वो झूठ बोल रहा है। लुइस डर गया क्योंकि लुइस ब्रिटनी जेसिका डोरिथा के घर पर था और खुद डोरोथी भी। अब सबको फोन ट्रैकिंग की टेंशन होने लग गई, इसलिए लुइस ब्रिटनी का फोन लेकर घूमने लग गया और उसे पानी में फेंक दिया। फिर डोरोथी के स्थान पर वापस चला गया। हालांकि ये सब फोन ट्रैकिंग से ही पता लगा जा सकता था। वहीं अगले दिन ब्रिटनी गायब थी। चन्नी और एलिजाबेथ दोनों काफी टेंशन में थे और एलिजाबेथ ने डोरोथी को फोन किया और उसे चेतावनी दी कि अगर कुछ पता है तो बता दे। पर डोरोथी ने लुइस को फोन दे दिया। लुइस ने 3 अलग अलग तरीके से कहानी सुनाई, लेकिन अब एलिजाबेथ समझ चुकी थी कि 911 पर कॉल करने का समय आ चुका है। अब पुलिस ने लुइस को पूछताछ के लिए बुलाया। लुइस काफी टेंशन में था। पुलिस ने लुइस की कार की तलाशी की, जहां उन्हें टायर्स पर कीचड़ मिला, गैरकानूनी हथियार मिले। पुलिस ने तुरंत लुइस और हथियारों को कब्जे में ले लिया। अब लुइस से पूछताछ की गई और ब्रिटनी के बारे में पूछा। वहीं पुलिस जब डोरोथी के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। पुलिस समझ चुकी थी कि जेसिका और डोरोथी घर से भाग चुकी हैं, क्योंकि काफी सामान गायब था और जगह को काफी अच्छी तरीके से साफ किया गया था। वहीं ब्रिटनी अब भी मैरीन कॉर्प की बीवी थी, इसलिए केस हाई प्रोफाइल केस बन गया। इसलिए एनसीआईएस तुरंत केस में शामिल हो गई। एनसीआईएस के लगभग 100 कर्मचारी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गए। एनसीआईएस ने आखिरकार डोरोथी की कार का पता लगा लिया था, जो सैन डिएगो एयरपोर्ट के पास एक होटल की पार्किंग में खड़ी थी। वहीं पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और जेसिका ने दरवाजा खोला। रूम में पूरा अंधेरा था। वो काफी धीरे धीरे और चुपचाप बात कर रही थी। अचानक पुलिस ने फर्श पर खून देखा। उन्होंने दरवाजे को लात मारी और पाया कि जेसिका ने खुद को मारने की कोशिश की थी, पर कट काफी मामूली था। वहीं जेसिका ने एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, पिक्स रीड दिस। जेसिका ने लेटर में लिखा था, ब्रिटनी की इस हालत की वो जिम्मेदार है। उसने ब्रिटनी को स्टेयर से धक्का दिया, उसकी कलाई, टखनों और मुंह को बंद किया और उसकी गर्दन को रस्सी से बांध दिया। फिर उसने उसे अलग करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही और फिर उसने शरीर को स्किनर झील में फेंक दिया। जेसिका ने कहा कि वह डोरोथी से प्यार करती थी और उसकी गुलाम बनकर खुश थी। नोट को देखकर लग रहा था कि जेसिका को मजबूर किया गया है ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए। वहीं डोरोथी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कैलिफोर्निया चली गई थी, क्योंकि उसी ने इसको अंजाम जो दिया था। जेसिका को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस स्किनर झील में पहुंचे। ब्रिटनी का शरीर झील के बगल में गंदगी में पाया गया। वहीं ऑटोप्सी ने सब क्लियर कर दिया जो जेसिका ने अपने नोट में लिखा था। पुलिस ने फिर से लुइस की कार की जांच की, जहां उन्होंने देखा कार में प्लास्टिक के ग्लव्स रखे हैं जिस पर खून लगा हुआ था, जो ब्रिटनी से मैच करता था। वहीं जेसिका के नोट के अकॉर्डिंग दोबारा डोरोथी के घर पहुंची और फिर से तलाशी ली। ब्रिटनी के डीएनए वाली कई चीजें मिली। वहीं एक सेक्स रूम दिखा जिसे डोरोथी एक नर्सरी में बदल रही थी, क्योंकि वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। यस, एक बीडीएमएस नर्सरी। डोरोथी मई के शुरुआत में आखिरकार पकड़ी गई। हालांकि उसके डीएनए कहीं नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ एरिया क्लीनिंग में और सबूतों को साफ करने में। लेकिन जब पुलिस लुइस के घर पहुंची, पेंडलेटन बेस कैंप, जहां पुलिस को डोरोथी द्वारा लिखे गए नोट्स मिले जिसमें लुइस की फैंटेसीज के बारे में लिखा हुआ था, जहां लुइस की अपहरण और किसी को जीवित करने की इच्छाओं के बारे में लिखा था। तीनों को कस्टडी में ले लिया गया। अंत में लुइस और डोरोथी को हत्या, अपहरण और गंभीर अपराधों के कारण दोषी ठहराया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। ये मामला फिर से साबित करता है कि अच्छे और निर्दोष लोगों के साथ कितनी बुरी घटनाएं हो सकती हैं। इस कहानी से हमें
यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी आंतरिक भावना का विश्वास करना चाहिए। जो हमारा मन बोले उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर कोई बात हमें गलत लगती है तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बुरी ताकतें हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षित रहें और हमेशा अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखें।